मुनव्वर फारूकी इस तरह के जो कॉमेडियन शो करते हैं, मैंने ऐसे कई कॉमेडियन शो को देखा है। जो कॉमेडियंस हैं ऐसे शो में वो हिंदू देवी देवता और हिंदुओं का ही मजाक बनाते हैं। क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में हिंदू देवी देवताओं पर एक कमेंट किया, लेकिन उसके बाद वो सोशल मीडिया पर उनकी काफी किरकिरी हो रही है। एक कॉमेडी शो के दौरान मुनव्वर फारूकी, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन्होंने न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं पर निशाना साधा बल्कि देश के गृह मंत्री पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन उसको लेकर वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उनकी वकालत कर रही है, उस पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी को यह जरूरत क्यों पड़ी है। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि दरअसल जिस तरीके से कॉमेडियन ने टिप्पणी की है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसकी वकालत कर रही है, किस नजरिए से देखते हैं आप उसको? देखिए, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुमन श्रीवास्तव ये पेशे से वकील हैं और ये जो मुनव्वर फारूकी है उसके वकील बनते हैं और कोर्ट में दलील देते हैं कि ये तो एक मजाक का शो था और इस मजाक के शो में कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट की है और गलत तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये हनन है। ये जो कांग्रेस के वकील हैं और जो ये मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये हिंदू देवी देवताओं के मजाक बनाने को ये कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ये जो कांग्रेसी हैं ये जब कुछ नहीं बोलते कि यदि कमलेश तिवारी को जब उसने पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोला और फतवा जारी हो गया, इतना ही नहीं केस चला, वो जेल गए, जेल में उन्होंने सजा काटी, लेकिन उसके बावजूद भी सर कलम करने का फतवा जारी हो चुका था, क्योंकि यह कहा गया कि इन्होंने जो है मोहम्मद साहब के गुस्ताखी की शान में और इसलिए इनका कत्ल जायज है और हम सब जानते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई। तब कोई नहीं बोलता, ये जो जितने लिबरल हैं, ये कोई पत्रकार तब नहीं बोलता है कि अगर किसी एक हिंदू नेता ने किसी एक विशेष धर्म के प्रति, उनके कोई पैगंबर के प्रति कुछ अपशब्द बोला तो फिर उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी क्यों नहीं माना जाए। पीके फिल्म बनती है, उसमें आमिर खान कितना मजाक बनाते हैं हिंदू देवी देवता का, उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी कहकर ही, मनोरंजन कहकर ही, यही लिबरल ये सब कहते हैं साहब ये तो मनोरंजन है। तो वो जो है इस टाइम अब मुनव्वर फारूकी उसी पीढ़ी का निकला हुआ है, धीरे धीरे मजाक बनाता रहा है। सामने बैठी हुई ऑडियंस जो होती है वो भी उसको हल्के में लेती है, लेकिन वो अपने एक पूरे एजेंडे को चला रहा है। आप उसकी वीडियो देखिए, उसने गोधरा को लेकर टिप्पणी की है। गोधरा को लेकर टिप्पणी करता है वो अपने एक स्टैंडिंग ऐसी तरह के कॉमेडियन शो में, वो बोल रहा है कि मैं एक बार टीवी देख रहा था, मैंने टीवी पे फिल्म लगाई हुई थी द बर्निंग ट्रेन, मेरे पापा आए और मुझे एक चपत लगाई, क्या फिल्म देख रहा है, बंद कर दे इसे, ये बर्निंग ट्रेन नहीं है, ये गोधरा की मूवी है। तो ये तो अमित शाह ने कराया है, ये तो बीजेपी वालों का करा धरा है, इस फिल्म को मत देख बेटा, ये बहुत खतरनाक है। मतलब वो अपने एक एजेंडा सेट कर रहा है। वो एक जिस धर्म से आता है मुनव्वर फारूकी, वो उस धर्म के अकॉर्डिंग भारत में ही हिंदू लोगों को ही यह बताने की कोशिश कर रहा है कि गोधरा कांड हिंदुओं की गलती से हुआ है, वो बीजेपी वालों ने कराया है। वो अपने एजेंडे पे चल रहा है और सामने बैठे हुए लोग, मूर्ख लोग, उसी की इन बदतमीजियों पर ताली बजाते हैं, तो उसका हौसला बढ़ता है। और हौसला बढ़ा तो उसने आगे सीता माता के बारे में बोला कि सीता माता जो है वो माधुरी गाना गा रही है कि मेरा पिया घर आया हो राम जी, और फिर उसको वो क्या क्या बोलता है, उल्टी सीधी बातें सीता जी के वनवास को लेकर, राम जी के कमेंट को लेकर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उस बदतमीजी पर किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाया सबूत के तौर पर और वो कोर्ट में पेश किया। आक्रोश आया और उस आक्रोश में यदि किसी ने एक आध चपत हल्के से लगाया, क्योंकि वो वीडियो हमने भी देखा है कि वो बाइक पर पुलिस वाले ले जा रहे हैं और पीछे से किसी ने एक बच्चे को जैसे मारते हैं ना, हल्का सा चपत, ये केवल आक्रोश है। किसी हिंदू ने उसकी गर्दन कलम करने की बात नहीं की, किसी हिंदू ने उसके ऊपर इनाम घोषित नहीं किया, जैसा कि कमलेश तिवारी के साथ किया गया। क्यों?
क्योंकि बाकी लोग जानते हैं और ये मानते हैं कि हमारे देश में एक कानून है, एक संविधान है और पुलिस सिस्टम है। उसके तहत लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज करा के उसके खिलाफ वो सबूत पुलिस को पेश किए। अपने आप में कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इन लोगों का हौसला देखिए कि ये इस तरह के जो कॉमेडियन शो करते हैं, मैंने ऐसे कई कॉमेडियन शो को देखा है, जो कॉमेडियंस हैं ऐसे शो में वो हिंदू देवी देवता और हिंदुओं का ही मजाक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इन्हीं में से कोई एक वकील खड़ा होगा, कोई एक कांग्रेसी, कोई एक लिबरल, कोई एक ऐसा वामपंथी आएगा और वो इन्हीं में से हमारे पक्ष में खड़ा होकर इन्हीं को गलत और झूठा सिद्ध करेगा। इन्हीं समाज वाले लोगों को, हिंदुओं को ही ये कहेगा वो कि तुम्हारी गलती है, तुम असहिष्णु हो गए हो, तुम इंटॉलरेंट हो गए हो, क्यों नहीं सुनते तुमको सुनना चाहिए। तुम्हारे जब देवी देवताओं को कोई अपमान कर रहा है, ये तो मनोरंजन है, ताली बजाओ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमने देखा कि ये मुनव्वर फारूकी जब सीए का विरोध हो रहा था तो ये सीए के विरोध के समय भी तख्ती लेकर के अपनी फोटो पोस्ट करता है। क्यों? फोटो खिंचवाना, इस देश की सरकार के विरुद्ध में जाना। तो अगर वो शरण लेने के लिए भारत में आना चाहते हैं, नागरिकता लेना चाहते हैं और भारत सरकार उसके लिए सीए कानून लाती है, तब इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, इन्हें दिक्कत है क्योंकि रोहिंग्या जो यहां पर हैं वो बाहर भगाए जाएंगे, बस इनको यही दिक्कत है। तो हम जो करें वो बढ़िया और तुम जो करो वो प्रॉब्लम। ऐसे कैसे चलेगा भाई? इस देश में रहते हो, इस देश के बहुसंख्यकों का आप सम्मान नहीं करोगे, उनका अपमान करोगे और हंसी मजाक के नाम पर जो मूर्ख बच्चे बैठे हैं, जिनको अकल नहीं है कि राम कौन थे, जिनको पता नहीं है कि सीता माता कौन थी, उन बच्चों के सामने आप वीडियो बनाओगे, फिर उस वीडियो को वायरल करोगे और एक एजेंडा सेट करोगे कि जो हिंदू हैं उनके बच्चे ही देखिए हमारे साथ मनोरंजन करते हैं। तो ये जो चल रहा है, ये इस देश में एक एजेंडा सेट करने का ट्रेंड चल रहा है और इस ट्रेंड में ये वामपंथी दल, ये लिबरल्स, ये सारे पत्रकार, इस तरह के लोग जो लुटियन जोन के पत्रकार हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उसको ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे कि जैसे बहुत बड़ा लिंचिंग हो गया है, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। जबकि आप देखिए कि इस हिंदू की ये देखिए कि सहिष्णुता देखिए कि वो इस केस की एफआईआर करा रहा है, जबकि ये भी हो सकता था वहां कि जो संगठन के लोग बैठे थे वो कुछ भी हिंसा करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है कि हमारी जो सहन शक्ति है वो शायद हम इतनी बढ़ा ली है कि अब हमारे देवी देवता, हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव तक वो कोई भी अपमान करे और चुपचाप सुनते हैं। देश का गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री को अगर कोई ये कह रहा है कि वो हत्यारा है, वो उसी की वजह से गोदरा हुआ है। यदि कोई प्रधानमंत्री को इस देश में, वो तो कॉमेडियन ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री को कहते हैं ये तो चोर है, तो प्रधानमंत्री को चोर कहना ये आपकी आजादी है अभिव्यक्ति की। तो आप किसी को भी गाली देते हो, तो सोनिया गांधी को फिर जब एंटोनियो माइनो कहा गया उसमें तो किसी को गाली नहीं दी, उसमें तो किसी को चोर नहीं कहा। तब केवल एक चैनल के प्रसिद्ध पत्रकार ने केवल ओरिजिनल नाम लिया सोनिया का, तब सारा कांग्रेसी उसके विरोध में हो गए। क्यों भाई? ये दोगलापन कहां से लाते हो? तो ये दोगलापन इस भारत में चल रहा है। और आपको बताऊं कि ये जो ट्रेंड कैसा है कि रियाज नाइकू आतंकवादी था और जब वो मारा गया तो उसके बारे में इसी लिबरल मीडिया ने और ये वामपंथियों ने एक ट्रेंड चलाया। वो तो बहुत अच्छा शिक्षक था, वो तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था, कितना उसकी पढ़ाई की तारीफ हो रही है, उसके टीचर की तारीफ हो रही है। रियाज नाइकू एक आतंकवादी है, वो रोल मॉडल बन रहा है वहां कश्मीर में युवाओं का, और वो भर्ती करता है आतंकवादियों की, युवाओं को बंदूक थमाने का काम कर रहा है। यदि वो मारा जाता है तो उस पर सभी पत्रकारों का धर्म था कि वो ये लिखते कि एक पढ़ा लिखा नौजवान भी इतना दिमाग का बददिमाग हो सकता है, इतना पागल हो सकता है कि वो सरकार के विरुद्ध, सेना के विरुद्ध, ऐसे लोगों पर कभी विश्वास ना किया जाए। और ऐसे लोगों की मानसिकता देखिए कि ये किस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी बंदूक उठा लेते हैं। इसके बजाय उसको कहा गया, महिमा मंडन करा गया, बड़ा अच्छा टीचर था, बड़ा अच्छा टीचर था। लेकिन हिंदू देवी देवता अगर कहीं उसका कोई अपमान करता है तब इनकी नानी मर जाती है।
तो उनको हिंदू देवी देवताओं से तो कोई लेना देना है नहीं। जो इस किस्से में भी दिखाई दिया है कि जब एक हिंदू देवी देवताओं के मजाक बनाने वाले के ऊपर पुलिस कार्रवाई हो रही है, तब ऐसे में ये उसको बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं, पूरे उसके बयानबाजी की जाती है। उस 2 दिन के लड़के के फेवर में ये महिमा मंडन कर रहे हैं कि वो तो इतना बड़ा था, इतना बढ़िया था, अभी तो युवा है। अरे भैया, वो युवा है तो उसको किसने कहा कि हमारे राम भगवान के बारे में वो बदतमीजी की बात करेगा? तो किसी को भी क्रोध आया होगा, और इस क्रोध में वो कितने अच्छे हैं। मैं तो उन लोगों को धन्यवाद कह रहा हूं कि जो उस हॉल में थे और धैर्य से वीडियो बना रहे थे और उन्होंने पुलिस को सौंपा। तो उनकी तारीफ करनी चाहिए इस लिबरल मीडिया को कि हिंदू कितना सहनशील है, देखिए उसको पकड़कर पुलिस को दिया, उसको पकड़कर धुना नहीं। बजाय इसके ये हिंदुओं को बदनाम करने में लगे हैं। तो ये जो जितने भी कांग्रेसी और लिबरल है ना, इनको भी सबक सिखाने की जरूरत है। अब कांग्रेस भले ही मुनव्वर फारूकी की कितनी भी वकालत कर ले, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर स्टैंड अप कॉमेडियंस को ही ये हक किसने दे दिया कि वो लोगों की भावनाओं को आहत करे। फिलहाल आपने इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।